अरे वाह, पिकनिक की तैयारी? अब बेटा हम ठहरे डायबिटीज के पेशेंट, इस उम्र में पिकनिक वगैरह तो ना हो पाएगा। ज्यादा बैठने से पैरों में सूजन भी। तो फिर इतनी सारी दवाई क्यों? 90% ऑफ डायबिटिक पेशेंट की शुगर सिर्फ अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी से कंट्रोल की जा सकती है। अच्छा, अब क्या करें? पूरे इंडिया में अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी के 50+ सेंटर्स है, तो आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराएं और डायबिटीज के सोल्यूशन पाएं। आज ही अपने कंफर्मेटरी टेस्ट कराएं सिर्फ एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी से। भारत के महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के विदर्भ में और विदर्भ के नागपुर में अक्सर लोग दीक्षा भूमि देखने आते हैं और धम्म चक्र प्रवर्तन दिन पर मानो जैसा जन सैलाब उमड़ पड़ता है। इस वर्ष 68वें धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस के इस मौके पर कई राज्यों से या ये कहे कि पूरे भारतवर्ष से या पूरे विश्व से कई ऐसे अनुयायी हैं जो बाबा साहब जी को नमन करने के लिए, अभिवादन करने के लिए इसी नागपुर शहर के ऐतिहासिक पावन दीक्षा भूमि पर आकर अभिवादन करते रहते हैं। लाखों की तादाद में जब अनुयायी आते हैं तो कई चुनौतियां भी उनके सामने में होती है। सबसे बड़ी चुनौती जो है इस समय में रेलवे के सामने में एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि निर्माण कार्य के चलते अजनी स्टेशन बंद है, तो वही नागपुर स्टेशन पर भी नाकाफी व्यवस्था भी दिखाई देती है। हर साल की तरह इस साल भी नागपुर स्टेशन पर धम्मचक्र प्रवर्तन दिन पर अनुयायियों का सैलाब उमड़ने वाला है। अनुमानित है कि 1 लाख से ज्यादा लोग इस बार 11 से 13 अक्टूबर तक स्टेशन व्यवस्था पर निर्भर रहने वाले हैं। इसे देखते हुए जीआरपी व आरपीएफ ने अपनी क्षमता बढ़ा ली है, लेकिन स्टेशन पर चल रहे विकास कार्य के कारण इतनी बड़ी संख्या में आने वाले यात्रियों को संभालना आसान नहीं रहने वाला। ये कहीं न कहीं रेलवे के सामने में एक बड़ी चुनौती कही जा सकती है। 68वें धम्मचक्र प्रवर्तन दिन पर जब लाखों अनुयायी आते हैं तो उनमें एक उत्साह होता है, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इसी पावन भूमि पर धम्म दीक्षा ली थी, जिसके चलते उस समय में 5 लाख से ज्यादा अनुयायी ने भी धम्म दीक्षा प्रदान की थी। धम्म दीक्षा पर आने वाला हर व्यक्ति पूरे आत्मविश्वास, श्रद्धा भाव से यहाँ पर आता है और नतमस्तक होता है। प्रशासन द्वारा भी कई ऐसे काम किए जाते हैं जिसके चलते आने वाले लोगों को किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत न हो, इसलिए मनपा की ओर से भी काफी अच्छे कामकाज किए जा रहे हैं। धम्म दीक्षा प्रवर्तन दिन के इस अवसर पर कई ऐसे धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाता है। हाल ही में एक बैठक हुई। इस बैठक में दीक्षा भूमि सुरक्षा संवर्धन कार्य समिति के सदस्यों ने स्मारक समिति को नागरिकों की सुविधाओं के लिए शौचालयों की संख्या बढ़ाने की मांग की। इसके अलावा रास्तों के बीचों बीच बैठने वाले खुदरा विक्रेताओं तथा लक्ष्मीनगर चौक और काचीपुरा में आयोजित बैठकों और गीत कार्यक्रमों के कारण यातायात जाम होने से लोगों को होने वाली समस्याओं पर समिति ने खास ध्यान आकर्षित किया है। इस ओर मनपा प्रशासन, पुलिस प्रशासन और रेलवे प्रशासन के सामने में एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि लाखों की तादाद में अनुयायी आते हैं। उनकी कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी उनके सामने में दिक्कत न आए, इसलिए प्रशासन भी पूरी तरह से तैयार है और दूर दराज से लोग यहाँ आ रहे हैं। नागपुर की सबसे बड़ी यदि विशेषता है तो वो नागपुर की दीक्षा भूमि है। AHN न्यूज़ के लाखों दर्शकों की ओर से 68वें धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के इस अवसर पर आने वाले उन तमाम अनुयायियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। नागपुर के दीक्षा भूमि परिसर से वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश के साथ संजय मिरे, AHN न्यूज़ नागपुर।